नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप मेरी बहन को, छोटी बहन को आप इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए पहुंचे हो, आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी सिर्फ आपसे ये अपील है, कहते हैं एक पेन, एक किताब और एक टीचर दुनिया बदल सकता है, वो इस बेटी ने करके दिखा दिया है। अभी भाई तिलक ने बताया कि जो दिखते घर में परिवार में आई सब ने पता, देखो किसी ने छुपा नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाता है कि आज गुड़िया परिवार की बेटी ने आज इतना ऊंचा नाम पहुंचाया है, बड़ी खुशी है। मैं आज अपने परिवार की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम खड़े हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत और पानीपत के बुरश्याम गांव में, वो बुरश्याम गांव जो कबड्डी का हब है, जहां पर पिछले 30 साल से कबड्डी हरियाणा में, हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है। बुरश्याम गांव के प्लेयर का नाम बहुत जरूर होता है, लेकिन आज उसी गांव की बेटी ने, पोती ने, बहन ने इस गांव का नाम रोशन किया है। वो कौन है उसके बारे में गांव के मुखिया खड़े हैं और एक बार उनसे बात करते हैं कि आज ये प्रोग्राम किस प्रकार से है। सरपंच साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी। आज ये तैयारी किस चीज की हो रही है? आज हमारे गांव की बेटी, मेरी भतीजी नेहा गुड़िया ने, जो दिल्ली न्यायिक सेवा में जज के पद पर चयनित हुई है, उसकी खुशी में उसके स्वागत समारोह के लिए गांव गुआंढ के जितने आदमी उसके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। तो आज गांव में कौन कौन मुख्य अतिथि आ रहे हैं आज यहाँ पे? आज गांव में माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र दोहन जी, तहसीलदार, एसडीएम, एडीसी और तमाम इधर के गुआंढ के जो साथी सरपंच हैं, सभी सरपंच पहुंचेंगे और कुछ मौजूद आदमी जो हमारे गांव के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, इंस्पेक्टर हैं, डीएसपीज हैं, वो सभी यहाँ पहुंचेंगे। बेटी का यहाँ स्वागत का मेन मकसद क्या है ये बता दो। बेटी के स्वागत का मेन मकसद ये है कि उससे जो हमारी लड़कियां हैं, बच्चे, उससे प्रेरित होकर के वो भी आगे बढ़े, ताकि वो भी कल गाँव का नाम रोशन करे आगे जाकर। अपना शुभ नाम जी? राहुल, सरपंच गाँव बुरश्याम। धन्यवाद। ये राहुल गुलिया, सरपंच बुरश्याम। अब आपको मैं सीधे लिए चलता हूँ बेटी के सम्मान समारोह में, जहाँ पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और मोटर बाइक आ रही हैं उनका स्वागत करने के लिए। आइए प्लीज। ये बेटा थाम भी अच्छा काम करोगे, कुछ बनोगे, थारे को भी चांदी का मुकुट पर आ जाएगा। बोल दिया जी, बाला मारा था तैमूर को, मान गया जी इस बात में। और आज भी गुलिया खाप का एक रुतबा, एक पहचान है इस गांव का। बेटी को चांदी का मुकुट दिया गया है। ये बगला गांव में सारी चीज आ गई है, जज भी आ गए, इंस्पेक्टर आ गए हैं, डीसी एसपी और रह गए हैं। मैं भी बहुत जल्द गांव में बनने वाले हैं, भगवान ने चाहा तो इस गुलिया परिवार से, बुरश्याम गांव से बहुत जल्द डीसी, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार बनने वाले हैं। वैसे शो करके 2-3 आदमी डीसी एसपी नाम दे रहे हैं। हाँ तो इंस्पेक्टर का राजी कहीं के नाम देख रहा है डीसी एसपी, मान गए इस बात में। नो तो गांव में इसे दिख मन जो खेत में अंदर मंत्री जी का बुलावे हैं, ये तो प्यार के नाम होते हैं अपने गांव में। आज भी एक रुतबा है। बिटिया के पिताजी का पगड़ी बांधा जी, बिटिया के पिताजी को पगड़ी बांधा है। चाचा प्रदीप आजा। चाचा प्रदीप, जब मेरी दादी होती है पगड़ी दादी को बनवाना मैं, तू भी देखो दादी ने लिया नहीं है। लिया क्यों नहीं उसने? दादी ने मेरा लेके आते बेटा, मैंने बेरा मैं खुद लेकर आना लड़की, मेरे को धोखे में रखा। और देखिए हमारा पंचगामा, जो यहाँ का बुरश्याम का पंचगामा लगता है, सबसे बड़ा गांव शिवा। और शिवा गांव तो वैसे भी डिस्ट्रिक्ट पानीपत का सबसे बड़े गांव में शिवा नाम आता है, चुलकाना नाम आता है, नोरथा नाम आता है। ये बड़े चौधराट के गांव हैं। शिवा सबसे बड़ा गांव, उस गांव के मुखिया दादा रणबीर, राम राम, हाथ जोड़ के प्रणाम, हमेशा पीछे रहोगा, आगे आ जा। दादा रणबीर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पूजनीय दादाजी बड़े अहम कार्य रहते हैं, समाज सेवा के कार्य रहते हैं आपके, और बहुत शुक्रगुजार। और देखिए जज साहब से रिक्वेस्ट है कि जज साहब बैठ जाइए प्लीज। बाकी सम्मान समारोह चलता रहेगा। ताऊ दादा बैठ जाओ सारे प्लीज, स्टेज पर कोई ना आए, या आपकी बेटी, आपकी पोती आपके बीच में रहेगी, होता हूँ, बैठ जाओ। और मैं चाहूंगा सरपंच साहब जितने आ रहे, एक बार इनका सबका स्वागत आप करो, प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। आइए प्लीज एक बार। बहुत ही आदरणीय इस हरियापाल जी, आदरणीय जिला के प्रधान सरपंच एसोसिएशन श्री रणदीप कादियान जी, साथी सरपंच पहुंचे, भाई कृष्ण जी, मास्टर सुमेर जी, मोनू नंदन जी, परवीन सरपंच जी, नरेश
बान जी, नीलम सरपंच जी एवं तमाम सरपंच साथी, सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप मेरी बहन को, छोटी बहन को आप इतना मान सम्मान प्यार देने के लिए पहुंचे हो, आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी शिक्षा मंत्री जी को हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को जाना है। श्री राकेश बुरा जी 2 शब्द कहेंगे बेटी के लिए, प्लीज आइए गुरु जी, आइए सर। धन्यवाद तिलक जी। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय हमारे महिपाल डांडा जी के बड़े भाई हरपाल डांडा जी, हमारे जाट खाप से आए हुए सभी प्रधान, गुलिया खाप से आए हुए हमारे प्रधान, समस्त सम्मानित मंच, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सरपंच साहिबान, प्रधान हमारे रणदीप कादियान जी, सभी गणमान्य व्यक्ति, माताओं और बहनों, ये हमारे लिए एक बड़े गर्व का विषय है कि हमारे गांव की एक बेटी, शायद मैं समझूं कि ये इतिहास बना इस गांव में, आपसे पहले कोई भी बेटा या बेटी जज नहीं बना है। ये पहली बेटी है नेहा गुलिया, जिसने अपनी पढ़ाई पानीपत से करके आज उन छोटे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए एक नया आयाम स्थापित किया है कि जब मन में इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो जो हम चाहें वो हम कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से बेटी का तालियां बजाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे पानीपत के बच्चे हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। 4-5 साल पहले भी दिल्ली जुडिशियल के अंदर एक पानीपत का बच्चा पहले स्थान पे आया था, और कहते हैं इतिहास पुनरावृत्ति नहीं करता, लेकिन आज मैं देख रहा हूं इतिहास पुनरावृत्ति करके आया है। 4था स्थान बेटी ने दिल्ली जुडिशियल सर्विस में प्राप्त किया है। ये बड़े गर्व की बात है। हमें गर्व होता है इस गांव पर, जो एक कबड्डी का हब बन चुका है, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव ने दिए हैं, अर्जुन अवार्डी भी। मेरी सिर्फ आपसे ये अपील है, कहते हैं एक पेन, एक किताब और एक टीचर दुनिया बदल सकता है, वो इस बेटी ने करके दिखा दिया है। इसलिए सम्मानित मंच और सम्मानित हमारे गणमान्य व्यक्ति, माताओं बहनों से मेरा अपील है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। ये नहीं कि ट्यूशन पे भेज के आप काम को छोड़ दें। उस बच्चे से आके घर पे पूछे कि बेटे स्कूल में क्या काम मिला है, वो काम घर पे बैठ के अपना काम करें। हमें बड़ी खुशी है कि हमारा पानीपत जिला शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। अभी 1 सप्ताह पहले की बात है, मिशन बुनियाद का 8वीं कक्षा का पेपर होता है। हमारा हरियाणा में पानीपत एक ऐसा जिला है जहां के 434 बच्चों ने वो टेस्ट पास किया है। 434 हरियाणा में हम पहले स्थान पे रहे हैं। इसी प्रकार सुपर 100 में अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, डबल सेंचुरी लगाने वाला प्रथम जिला हरियाणा में है। 260 बच्चे सुपर 100 में 10वीं क्लास में पास होके आगे वो बच्चे कुरुक्षेत्र फ्री पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सरकार की स्कीम है, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है लेकिन उसको सरकार पढ़ाएगी, विभाग पढ़ाएगा। कुरुक्षेत्र में वो बच्चे नीट की तैयारी करेंगे और कुरुक्षेत्र में वो बच्चे IIT की तैयारी करेंगे। इसलिए आप सभी को मेरा आह्वान है, मंच के माध्यम से हमने एक शिक्षा रथ चला रखा है। हम चाहते हैं पानीपत में, सभी सरपंच साहब यहाँ हमारे सामने बैठे हैं, हम चाहते हैं कि पानीपत में कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो शिक्षा से वंचित हो। इसलिए आप सबसे अपील है, कोई भी गरीब से गरीब बच्चा, खेतों में काम करने वाले मजदूर, परिस्थितियों में मम्मी बीमार होने के बाद भी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टॉप किया। मंत्री जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आइए आपका एक संदेश, ताकि इस गांव में और बदलाव आए। आपका आशीर्वाद प्यार इस गांव पर बना रहे और मुझ जैसे गरीब पर बना रहे। आइए प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज। बोलो भारत माता की, दादा खेड़े की। बेटी नेहा के सम्मान समारोह के इस प्रोग्राम में आए हमारे भाई
जो आर्य समाज में अच्छा अपना रुतबा बनाए हुए आज के दिन रणदीप जी हमारे और सरपंच हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान जी डांडा साहब पवार साहब, इनकी भी बहू रानी इनके बेटे की पुत्र वधू में भी अभी जगह भी अभी जज लगी है, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे विजेंद्र जी, भाई सारवान जी, सारे साथी भाई मित्र भाई रोहतास जी और जो भी हमारी गुलिया खाप सारी आई हुए बड़े बुजुर्ग, मेरे अंकल जी मास्टर जी बैठे हैं, भाई विक्की जी बड़ोली से आए हुए हैं। बताया था ना अगर भाई पोती भी मास्टर की, बेटी भी मास्टर की, ज्योति भी मास्टर की, सारे काम ठीक हो रहे हैं। और परमात्मा बढ़िया जैसे गुड़िया ने मेहनत की उस मेहनत का फल इस गुड़िया को मिला, ये बड़े उसकी बात है। जैसे भी भाई तिलक ने बताया कि जो दिखते घर में परिवार में आई सब ने पता, देखो किसी के छुपा नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। ये मेन बात है, ये ध्यान रखने की बात है। दुख सुख तो आएंगे, वो तो परमात्मा क्या पता किसको किस टाइम क्या दुख दे दिक्कत दे, लेकिन उन दिक्कतों से हमने उनको पार पाके उनसे आगे निकलना। अब उसमें जो होकर बैठ से चुप होगा ना, अब यू होगा हमारे के लिए बस सारा काम वहीं रुक जाएगा, अगला सिस्टम बंद। हमने इन चीजों से सीख लेनी चाहिए। अगर इतनी दिक्कतों को झेलते हुए, चाहे खर्चे की हो, चाहे बीमारी की हो, चाहे जिस प्रकार की भी, रिश्तेदार भी परेशान, घर के भी परेशान, फिर भी बच्चों ने हिम्मत करी। अगर दोनों बेटियों ने नाम आज बुढ़िया में जो सभा हो रही है उनके सम्मान में हो रही है, इससे हमें सीखना चाहिए। क्योंकि कोई भी कह देता है भाई सब ने पता है, आगे बढ़ना ना जिसने उसने मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं सोचा है अगर भाई घर बैठे बैठे नू चाहे ताश खेल का टाइम पास करके ना आगे बढ़, जो नहीं बढ़ा जाओगा। आराम का और आगे बढ़ने का नाता ही नहीं, कड़ी इनका मेल है ही नहीं। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपने 12, 15, 18 घंटे काम भी करना पड़ेगा। अगर वो काम करोगे तो फिर आराम छूट गया। शरीर के लिए ले लो आप, सारे बुढ़शाम काम तो खिलाड़ियों का, उनका जो बच्चे निकल कर सवेरे मेहनत करते हैं, वहाँ देख लो कितने बच्चे हमारे एथलीट में, कबड्डी में नाम है हमारा बुढ़शाम का। 85 बच्चे आज गांव 85 बच्चे गांव की टीम है। मतलब सबने पता है कहीं बुढ़शाम आ जाओ तो कबड्डी वाला बुढ़शाम तो सभी जानते हैं। तो वो बच्चे सवेरे जल्दी उठ कर मेहनत सबका जी कर 8 बजे लग छोड़ना है और टाइम से खा कर पकड़ता सो जो तड़की किस टाइम उठो। लेकिन वो बच्चे चाहे कोई भी एज भी है, अगर वो टाइम से उठ कर मेहनत करेगा, सैर करेगा, घूमने फिरेगा तो थोड़ा ठीक आगे चल जाएगा। तो शरीर के लिए ऐसे ही काम के लिए भी है। अब बिटिया ने इतनी मेहनत करी सब ने पता है, और वो मेहनत करी तो आज उसका फल मिला। हमारे गांव की शोभा है, हमारे हल्के की शोभा है और हमारे जिले की शोभा है। और सब भाई और गांव राम का इतने मतलब एसडीएम भी लाके, साथ ही में हमारे इंस्पेक्टर भी हैं, रिश्तेदार और कई चार और भी कई खिलाड़ियों में है। बुढ़शाम का इतना नाम है, इसको और 4 चांद लाने के लिए हमने हमारे बड़ों ने आशीर्वाद देना चाहिए बच्चों को, और बच्चों ने मेहनत करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अखिल भारतीय गुलिया खाप के प्रधान है, एक संदेश देते हुए है जो विवरण नहीं किया जा सकता। हर जगह यूट्यूब के माध्यम से पता चल जाता है कि आज गुड़िया परिवार की बेटी ने आज इतना ऊंचा नाम पहुंचाया है, बड़ी खुशी है। मैं आज अपने परिवार की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। नया बेटे ने जो आज हमारे परिवार का जो मान सम्मान बढ़ा, बड़ी खुशी का पल है। और जो आज बुढ़श्याम गाँव ने जो मान सम्मान दिया है हमको, हम उनके भी आभारी हैं। और मेरे चाचा ताऊ और सभी को हम राम राम करते हैं जी। हमें याद कराया करो, हम आपका परिवार है और हम भी आपको याद करते हैं। आने जाने से भाईचारा कायम रहता है। बड़ा खुशी का पल महसूस होता है जब अपनों के बीच में आते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहता हूँ, समय का अनुभव है तो सबको आपको मेरी तरफ से राम राम, राम राम जी। गुलिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब मैं चाहूंगा पूरी गुलिया खाप बैठ जाओ, काऊ दादा बैठ जाओ, गुलिया खाप बैठ जाइए प्लीज। खाना तैयार, अभी वहां पर खाने पीना